हाय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी गौरी मैम गौरी स्टेनो वर्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंग्लिश डिक्टेशन की स्पीड प्रैक्टिस क्रमवार तरीके से करा रही हूँ, जो आपके सभी स्टेनो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अनुपम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट। वर्तमान युग, जिसे आधुनिक युग कहा जाता है, में राष्ट्रीय राजमार्गों का एक विशेष महत्व है। राजमार्ग न केवल परिवहन की दृष्टि से बल्कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए तो इनका महत्व और भी अधिक है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवहन के अन्य साधन पूरी तरह से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। प्राचीन काल से ही हमारे देश में सड़कों के निर्माण को काफ़ी महत्व दिया जाता रहा है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और विस्तार के कार्य में विशेष तेजी आई है। आज विज्ञान के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, उससे परिवहन के अन्य साधनों का भी विकास संभव हो पाया है। विमान एवं रेलगाड़ियाँ परिवहन के क्षेत्र में काफ़ी महत्व रखती हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग इन सब के बावजूद परिवहन का प्रमुख साधन बने हुए हैं। कारण यह है कि विमान एवं रेल सेवा के विस्तार की संभावनाएं सीमित हैं। इसलिए सरकार ने राजमार्गों के विकास पर जोर देकर सारे देश में इनका जाल सा बिछा दिया है। फिर भी देश के पहाड़ी एवं दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में सड़कों की कमी है। आज़ादी के पश्चात 1984 में राष्ट्रीय राजमार्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इनके विकास की नई योजनाएं बनी, जिससे कुछ नए राजमार्गों का विकास हुआ एवं पुराने मार्गों की मरम्मत एवं रखरखाव में तेजी आई। राजमार्गों के रखरखाव एवं सुधार की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की ही है, परंतु संसाधनों की कमी के कारण प्रदेश सरकारें इस कार्य को उचित महत्व नहीं दे पाती हैं। इसके अतिरिक्त राजमार्गों के विकास के काम में राज्यों के बीच में कोई
सामंजस्य भी नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 1989 में एक सरकारी अधिसूचना के जरिए किया गया। प्रथम चरण में प्राधिकरण 3 एक्सप्रेस वेज का निर्माण करेगा, जिनकी कुल लंबाई 812 किलोमीटर होगी। इन राजमार्गों में बम्बई और पुणे के बीच 145 किलोमीटर, बड़ोदरा और बम्बई के बीच 422 किलोमीटर एवं मद्रास और बंगलुरु के बीच 325 किलोमीटर सड़कें होंगी। इन पर 19 अरब रुपए खर्च आएगा। एक्सप्रेस वेज की विशेषता यह होगी कि इन पर काफ़ी तीव्र गति से वाहन चल सकेंगे। भूतल परिवहन मंत्रालय ने कुल 4500 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वेज के निर्माण एवं सुधार का लक्ष्य रखा है। देश के आर्थिक विकास में राजमार्गों के योगदान को देखते हुए सरकार ने राजमार्गों के निर्माण के कार्य को उद्योग की शक्ल देने पर विचार कर रही है। सरकार का मत है कि राजमार्गों के निर्माण, विकास तथा विस्तार में सरकारी एजेंसियों के साथ ही निजी एजेंसियों का भी सहयोग लिया जाए। इनके जरिए देश में राजमार्गों के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकेंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के बारे में सरकार ने एक उल्लेखनीय कदम यह उठाया है कि इस क्षेत्र में कंप्यूटरों का उपयोग शुरू किया जा रहा है। इससे राजमार्गों की योजना बनाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। इन सभी उपायों से देश में लोगों को यातायात की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। स्टॉप।